श्लोक संख्या 26। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। सिद्धांत जो बताया भगवान ने, इसमें संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इसीलिए ना कहते हैं कि पहले समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। अब अगर पहले से प्रभु की भक्ति कर लेते, उनके ध्यान करते, उनके भजन करते, उनके पथ पे चलते, तो आज हम बहुत सुखी होते। ये ज्ञान आने के बाद भी होता है और आता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को कार्य करने में या समझने में बाधा न पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उनके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, किंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वह सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं और वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।